सभी ध्यान से सुनेंगे। और रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है? प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। लेकिन राजा बलि पूर्व जन्म में कौन थे, ये जरा ध्यान से सुनेंगे। राजा बलि पूर्व जन्म में एक जुआरी था। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज ध्यान से सुनो। राजा बलि पूर्व जन्म में एक जुआरी था, जुआ खेलता था और वेश्याओं के यहाँ जाता था मुजरा देखने। एक दिन जब जुआ जीत गया तो बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। उसने एक सोने का हार बनवाया। किसके लिए? वेश्या के लिए। सोने का हार बनवा के वेश्या को देने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे मौत ने घेर लिया। ठीक भगवान शिव शंकर के मंदिर के सामने मौत ने घेर लिया, वहीं गिर गया। तो उसने समझा ये सोने का हार वेश्या तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसने सोने का हार भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। जिस समय यम के दूत लेने के लिए आए, यम के दूत लेके पहुंचे यमलोक में, यमराज जी ने कहा चंद्रगुप्त से, चित्रगुप्त से जिस समय कहा यमराज जी ने कि चित्रगुप्त जरा इसकी फाइल खोल करके देखो, इसने कितने पुण्य किए कितने पाप किए। अब चित्रगुप्त ने लिस्ट निकाल ली जुआरी के नाम की। बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? अरे इसकी पूरी लिस्ट पाप से भरी पड़ी है, एक भी पुण्य नहीं किया, मात्र एक पुण्य किया है। बोले कौन सा? वो भी पुण्य धोखे से हो गया, करना नहीं चाह रहा था, वो तो धोखे से हो गया। क्योंकि जिसने सोने का हार बनवाया था ये वेश्या को देने जा रहा था, लेकिन इसे पता चला कि रास्ते में मौत ने घेर लिया, इसलिए इसने भगवान शिव शंकर को हार चढ़ा दिया। बस यही पुण्य और एक भी पुण्य नहीं। अब वो तो मौत ने घेर लिया, इसलिए मौत नहीं घेरती तो ये भी पुण्य नहीं होता इसका। अब यमराज जी बोले कहो पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप? जुआरी ने कहा पाप तो भोगना ही भोगना है। पाप भोगते भोगते पुण्य भोगने का आनंद ले पाया कि नहीं ले पाया, क्योंकि घायल हो जाऊंगा, इसलिए पहले पुण्य का आनंद ले लूं। पाप तो भोगना ही है, चाहे पहले भोग लो या बाद में। बोले महाराज मैं पहले पुण्य भोगना चाहता हूँ। अच्छा बताइए क्या चाहते हो? बोले मुझे इंद्र बना दो थोड़ी देर। इंद्र बना दिया, इंद्र शासन सौंप दिया। उसने मरने के बाद भी क्या किया? अप्सराओं को नचाने लगा। जीते जी वेश्याओं के यहाँ मुजरा देखने जाता और मरने के बाद अप्सराओं को नचाने लगा इंद्र बन के। नारद जी ने कहा बड़ा पापी इंसान है। नारद जी बोले भैया तेरी मति कहाँ गई? बोले क्या हुआ? अरे जरा जीवन सुधार ले, जीते जी तो एक भी पुण्य किया नहीं, वहाँ वेश्याओं का मुजरा देखता रहा, उनका नाच देखता रहा, और मरने के बाद भी तेरी आदत छूटी नहीं, अप्सराओं को नचा रहा है। बोले यही तो मौका था पुण्य का लाभ उठाने का, वो भी गवाए दे रहा है। उसी समय उस जुआरी की आंखें खुल गई। उसने इंद्रलोक ही दान कर दिया, क्योंकि वो तो इंद्र बना था, थोड़ी देर सही लेकिन था तो इंद्र ही। तो इसने इंद्रलोक दान कर दिया, वो ये तो सबसे बड़ा पुण्य हो गया। अब यमराज जी चरणों में गिर गए। बोले महाराज तेरी बुद्धि पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। बोले अब हम तुम्हें पाप नहीं भोगने देंगे। वही जुआरी अगले जन्म में राजा बलि बन करके आए, एक पुण्य के कारण। इसलिए कहते प्यारे मरते समय सही, न जाने कब हमारे प्राण निकल जाएं, कुछ पता नहीं आज यहाँ बैठे कल हमारे साथ क्या हो जाए। इसलिए कहते कि भगवान का नाम लेते रहो। एक पुण्य की खातिर राजा बलि बन करके आया वो जुआरी। अब राजा बलि उनके द्वारे पर जो भी आता खाली हाथ नहीं भेजते थे। 101 यज्ञ करने की कसम खाई, 100 यज्ञ कर चुके, लास्टवा यज्ञ कर रहे थे। उस समय कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम था दिति। इनके 2 पुत्र हुए, हिरणाक्ष कश्यप और हिरणाक्ष। देवताओं से भगवान श्री हरि
ने कहा, मैं दैत्य कुल में भूषण कश्यप और अदिति के ग्रस्त जीवन में वामन अवतार लूंगा। ये विष्णु भगवान ने कहा। विष्णु भगवान को वामन अवतार क्यों लेना पड़ा, क्या वजह थी? सिर्फ एक ही वजह थी, देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए विष्णु भगवान को वामन अवतार धारण करना पड़ा। तो जिस समय इधर राजा बलि अपने दरवाजे पर यज्ञ कर रहे थे, इधर भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर के चले। आ जाओ, बोलिए वामन भगवान की। छाता खोल लो महाराज, इधर आ जाओ। चंदन की कटोरी उठा देना जरा। देखिए वामन भगवान आ रहे हैं आपके पास, सबके पास आएंगे चल करके। और सोचिए भगवान स्वयं चल करके, भगवान जिस समय वामन भगवान अवतार लेकर के आए तो भिक्षा मांगने के लिए चले। सर्वप्रथम किसके लिए? भृगु महाराज के लिए। तो वामन भगवान जब भिक्षा मांगने के लिए चले तो सभी भिक्षा डालने लगे। चले जाइए, देखिए सबके पास आ रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ इतनी कंजूसी कर रहे हैं लोग, दिन भर में न जाने कितना खर्चा कर देते हैं। मैंने कल बताया कि व्यर्थ पैसा दवा खाना, जिम खाना, क्लबों में न जाने कहाँ कहाँ खर्च हो जाता है। इसलिए वामन भगवान आ रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की। जो भी श्रद्धा बने वो कमंडल में डालते जाना। हे पावन भगवान का हुआ अवतार, हो पावन भगवान का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। पावन भगवान का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। पावन भगवान का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। पावन भगवान का हुआ हर सा रहे देव, हर सा रहे, हर सा रहे देव, हर सा रहे, हर सा रहे देव, हर सा रहे, हर सा रहे देव, हर सा रहे। पावन भगवान का, पावन भगवान का, पावन भगवान का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। पावन भगवान का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। हाथ कमंडल छाता सोने, हाथ कमंडल छाता सोने, ए हाथ कमंडल छाता सोने, हाथ कमंडल छाता सोने। हो जाती झांकी, झांकी झांकी, झांकी झांकी बनी है बिसारी, देव हर साए रहे। पावन भगवान का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। पावन भगवान का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। पावन भगवान का हुआ अवतार, देव हर साए
पग भूमि, ए हो 3 पग भूमि, देखो 3 पग भूमि मांगी दान, देव हर साए गए। बावन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साई रे। बावन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साए रे। बावन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साई रे। हर सा रहे देव, हर सा रहे, हे देव हर सा रहे, हर सा रहे देव, हर सा रहे। हर सा रहे देव हर सा रहे। बावन भगवन का, बावन भगवन का, बावन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साए रे। बावन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साई रे। हे पावन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साए रे। बोलिए बामन भगवान की जय। बामन भगवान।